देश भर में हजारों सरकारी नौकरी के सपने देख रहे युवाओं के साथ एक बार फिर अन्याय हुआ है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 की परीक्षा एक बड़े विवाद का कारण बन चुकी है। 24 जुलाई से शुरू हुई ये परीक्षा 1 अगस्त तक चलनी थी, लेकिन इन कुछ ही दिनों में छात्रों को मिली तकनीकी खराबियां, परीक्षा की अचानक रद्दीकरण और सेंटर पर भारी अव्यवस्था। ट्विटर पर एसएससी वेंडर फेलियर ट्रेंड कर रहा है। हर कोई पूछ रहा है, जब तैयारी हमारी होती है तो लापरवाही आपकी क्यों? छात्रों ने अपनी आवाज बुलंद कर दी है। 31 जुलाई को दिल्ली चलो आंदोलन का आह्वान किया गया है। मांग है सीधी और साफ, जवाबदेही तय हो, एग्जाम मैनेजमेंट सिस्टम की जांच हो और निजी कंपनियों को आउटसोर्सिंग बंद की जाए। ये कोई छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये उन लाखों युवाओं का भविष्य है जो हर दिन मेहनत करते हैं। अब सवाल सिर्फ एग्जाम का नहीं है, सवाल है न्याय का। क्या एक और परीक्षा घोटाले की तरफ हम बढ़ रहे हैं? एसएससी फेज 13 परीक्षा में जो कुछ हुआ है वो सिर्फ अव्यवस्था नहीं बल्कि लाखों युवाओं के साथ किया गया अन्याय है। कैंडिडेट्स का कहना है कि कई शिफ्ट या तो रद्द कर दी गई या परीक्षा बीच में ही रोक दी गई। जिन्होंने सालों मेहनत की उन्हें मिला क्या? पवन गंगा एजुकेशनल सेंटर 2 में 24 से 26 जुलाई तक की सभी परीक्षाएं प्रशासनिक कारणों से कैंसिल कर दी गई थी। सोचिए, लगातार 3 दिन की परीक्षाएं और एक भी हो न सकी। और यही नहीं, हुबली के एजुकासा इंटरनेशनल सेंटर में 24 जुलाई की पहली शिफ्ट एक तकनीकी गड़बड़ी की वजह से बीच में ही रोक दी गई। छात्र कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठे रहे लेकिन परीक्षा नहीं हो सकी। कुछ रद्द की गई शिफ्ट्स को 28 जुलाई के बाद दोबारा शेड्यूल किया गया था, मगर कई उम्मीदवारों को इसका कोई समय पर सूचना नहीं मिली। वो लंबी दूरी तय कर सेंटर पहुंचे और वहां जाकर उन्हें पता चला कि परीक्षाएं हो ही नहीं रही है। ना एसएमएस आया, ना ईमेल, ना कोई सार्वजनिक सूचना। सिर्फ सफ़र की थकान, पैसों की बर्बादी और दिल का टूटना मिला। अब सवाल ये है, जब एक छात्र सालों की मेहनत करता है तो परीक्षा प्रबंधन की इतनी लापरवाही क्यों स्वीकार की जाए? इस पूरे मामले में एसएससी और उसकी परीक्षा एजेंसियों से जवाबदेही की मांग की जा रही है और यही कारण है कि छात्र अब अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। तकनीकी खामियों के अलावा उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्रों पर खराब बुनियादी ढांचे की भी शिकायत की है। शिकायतों में खराब सिस्टम, बिना पंखे वाले घुटन भरे कमरे, टूटी कुर्सियां और बुनियादी सुविधाओं का अभाव शामिल है। कई उम्मीदवारों को उनके निवास स्थान से 500,000 किलोमीटर दूर स्थित केंद्र दिए गए, जिससे वित्तीय बोझ और बढ़ गया। परीक्षा व्यवस्था के प्रबंधन के लिए एसएससी द्वारा नियुक्त किए गए निजी विक्रेता की आलोचना हो रही है। कई उपयोगकर्ताओं ने दावा किया है कि इस विक्रेता को पहले एक अन्याय मामले में उच्च न्यायालय द्वारा फटकार लगाई जा चुकी है, जिससे चयन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। आज की बात करें तो दिल्ली के जंतर मंतर पर एसएससी परीक्षा में हो रही अनियमितताओं को लेकर छात्रों और टीचर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है। सुबह जब टीचर्स और छात्र डीओपीटी मंत्रालय जा रहे थे तो पुलिस ने उन्हें डिटेन कर दिया और अब सभी छात्र जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दोस्तों, आशा है कि सरकार छात्रों की बात सुनेगी और कोई महत्वपूर्ण कदम जरूर उठाएगी। जय हिंद, धन्यवाद।